everyone, welcome back to our channel. So today's our topic is कि how Maratha Empire was established या फिर उसके जो establishment की starting थी वो कैसे हुई थी. So let's start. Empire 7th century की beginning में नॉर्थन डेक्कन में अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर चुके थे. डेक्कन सल्तनत जो थी वो बेसिकली 5 सल्तनत में डिवाइडेड थी. पहली थी अहमदनगर जो मलिक निजाम शाह के अंदर थी. दूसरी थी बिरार जो फतेहुल्लाह इमाद उल मुल्क के अंदर थी. तीसरी थी बिहार जो कासिम बिरात के अंदर थी. बीजापुर जो आदिल शाह के अंदर थी और गोलकोंडा जो कुतुब उल मुल्क के अंदर थी. तो मराठा कहते किसे थे? मराठा कहते थे मराठी बोलने वाले पीजेंट्स वॉरियर को मराठा कहते थे जो वेस्टर्न डेक्कन प्लेटू में लोकेटेड थे. सो इनिशियली दे सर्व्ड इन बीजापुर एंड अहमदनगर सल्तनत एज कमांडर इन चीफ एंड मनसबदार्स. तो जो मराठा एम्पायर ने अपना एक साम्राज्य बिल्ड किया था जिसकी वजह से उसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री हम पढ़ते भी है, वो बेसिकली छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से था मेन. लेकिन शाहजी भोसले ने उसकी एक नींव जो थी वो रख दी थी जिनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं. तो जो शाहजी भोसले का जो टाइम पीरियड था वो था 1594 टू 1664. शाहजी भोसले का जन्म अहमदनगर के जनरल मलोजी भोसले के यहाँ हुआ था. मलोजी को अहमदनगर रूलर ने पुणे और सूबे डिस्ट्रिक्ट की जहांगीर दी थी जिसे शाहजी भोसले ने आगे जाके बढ़ाया था. उसके बाद शाहजी भोसले को भी अहमदनगर में मिलिट्री चीफ बनाया गया था. लेकिन अहमदनगर में ना कुछ सिचुएशंस ऐसी होती रहती थी जिसकी वजह से शाहजी भोसले काफी स्मार्टली साइड्स को चेंज करते थे. कभी वो मुगल्स के साथ होते थे, कभी अहमदनगर, कभी बीजापुर. और ये नाम की एक स्ट्रेटेजी भी आप मान सकते हो अपनी सेल्फ गवर्नेंस को असर्ट करने की. मुगल एम्परर शाहजहां डेक्कन प्लेटू को कैप्चर करना चाहते थे जिसके लिए उन्हें शाहजी भोसले की हेल्प चाहिए थी. तो उन्होंने शाहजी भोसले के साथ अलायंस बना लिया. बट मुगल्स की एक आदत थी, उनका काम बन जाता था तो वो बिट्रे करने में बहुत एक्सपर्ट थे. तो 1632 में मुगल्स ने शाहजी की जागीर छीन ली. शाहजी कहाँ शांत बैठने वाले थे, उन्होंने बीजापुर सल्तनत को पहले तो ज्वाइन किया. उसके बाद पुणे और सूबे डिस्ट्रिक्ट को फिर से अपने कंट्रोल में लिया. अब मुगल्स इस चीज से नाराज हो गए. नाराज भी वो बहुत जल्दी हो जाते थे. तो नाराज होकर उन्होंने 1634 में बैटल ऑफ परांदा में मुगल्स ने शाहजी भोसले और बीजापुर आर्मी को डिफीट कर दिया. अब डिफीट करने के बाद 1636 में मुगल्स ने बीजापुर पीस ट्रीटी साइन कराई जिसमें मोहली जुन्नार जैसी जगहों को शाहजी को मुगल्स को देना पड़ा और उन्हें खुद भी बीजापुर के साउथ में भेज दिया गया. वो अब भी पुणे की जहांगीर तो कलेक्ट कर सकते थे पर वह रह नहीं सकते. इसके बाद शाहजी ने पुणे की जहांगीर अपनी पत्नी राजमाता जीजाबाई और अपने बेटे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम कर दी. उस टाइम पे छत्रपति शिवाजी महाराज काफी माइनर थे तो उनके बिहाफ पे दादोजी कोनादेव जहांगीर कलेक्ट करते थे. काफी टाइम तक उन्होंने उनके बिहाफ पे जहांगीर को कलेक्ट किया. इसके बाद स्टार्ट होता है द राइज ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज द ग्रेट लीडर जिसके बारे में हम डेफिनेटली अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.